हेलो दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है दुष्पेरण। दुष्पेरण भारतीय न्याय संहिता में कहा जाए, दुष्पेरण शब्द को परिभाषित भी किया गया है। साथ ही साथ दुष्पेरण के लिए कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होगी और कब दुष्पेरण होता है, इन सब बातों का वर्णन भारतीय न्याय संहिता का ये या बीएनएस में किया गया है। जब आप भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे, उस भारतीय न्याय संहिता की धारा 45 में दुष्पेरण शब्द को परिभाषित किया गया है कि दुष्पेरण कैसे किया जाएगा, कौन कौन से उसके तत्व हैं। लेकिन यदि आपसे सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात कहा जाए कि दुष्पेरण को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 45 में दुष्पेरण को परिभाषित किया गया। और दुष्पेरण के 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं। कब दुष्पेरण होता है, तो सबसे पहले दुष्पेरण तभी होगा जब कोई एक क्या हो, दुष्प्रेरक हो। यदि दुष्प्रेरक है तभी जाके दुष्पेरण किया जा सकता। मतलब जो व्यक्ति यदि आपको दुष्प्रेरित करेगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, दुष्प्रेरक कहते हैं। साथ ही साथ दुष्प्रेरण किया जाए, दुष्प्रेरक के साथ साथ दुष्प्रेरण किया भी जाए। मतलब वो व्यक्ति यदि दुष्प्रेरण करेगा तब जाके दुष्प्रेरण बनेगा। और साथ ही साथ जो दुष्प्रेरण किया जा रहा है वो क्या हो, एक अपराध हो। जो दुष्प्रेरण किया जा रहा है वो क्या हो, अपराध हो। मान लीजिए किसी को आप पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं या उत्साहित कर रहे हैं, यदि उसको भड़का रहे हैं पढ़ने के लिए, तो ये अपराध की श्रेणी में थोड़ी ना आता है। मतलब जब काम आप दुष्प्रेरण कर रहे हैं वो क्या हो, अपराध होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, अपराध होना चाहिए। यदि बात की जाएगी कैसे दुष्प्रेरण किया जाता है, तो उसको भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 45 में बताया गया है। और दुष्प्रेरण जो सबसे पहला होता है, उकसाकर। उकसाकर, जब किसी को क्या किया जाए, उकसाया जाए। जब किसी भी व्यक्ति को आप किसी अपराध के करने के लिए क्या कर रहे हो, उकसा रहे हो, भड़का रहे हो, उत्साहित कर रहे हो, तो ये क्या माना जाएगा, आपने क्या किया है, दुष्प्रेरण किया। मतलब दुष्प्रेरण का जो सबसे पहला, जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, किस प्रकार से आप किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित कर सकते हैं, उसमें जो सबसे पहला व्यक्ति शब्द क्या है, उकसाना। दूसरा क्या है, षड्यंत्र में शामिल होना। षड्यंत्र में शामिल होना। यदि कोई व्यक्ति किसी भी षड्यंत्र में, मान लीजिए हत्या करने के षड्यंत्र में, चोरी करने के षड्यंत्र में यदि शामिल हो रहा है, तो यह माना जाएगा कि उसने क्या किया है, दुष्प्रेरण किया है। क्या किया है, दुष्प्रेरण। मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई भी षड्यंत्र करते हैं, वो हत्या करने का हो या चोरी करने का हो या और भी जितने भी अपराध भारतीय न्याय संहिता में बताए गए हैं, यदि उनसे संबंधित कोई कार्य किए जा रहे हैं, तो ये माना जाएगा क्या किया गया है, दुष्प्रेरण किया गया। तीसरे नंबर पे, जो सबसे अंतिम नंबर पे है, साशय सहायता कर कर। साशय सहायता करके। जो सबसे अंतिम नंबर पे है दुष्प्रेरण में, वो क्या है, साशय सहायता करके। मतलब किसी व्यक्ति को आप सहायता उत्पन्न कर रहे हैं, सहायता दे रहे हैं उस अपराध को करने के लिए, तो भी ये क्या माना जाएगा, दुष्प्रेरण माना जाएगा। मतलब दुष्प्रेरण करने के लिए क्या क्या करना है, किसी व्यक्ति को उकसाना है। उकसाएंगे आप कैसे, किसी व्यक्ति को भड़काएंगे। साथ ही साथ क्या करेंगे, उसको उत्साहित करेंगे कि आप वो कार्य कर लो, बहुत अच्छा कार्य है। मगर वो क्या है, अपराध होना चाहिए। आपको पहले ही बताया जा चुका है, जो आप दुष्प्रेरित कर रहे हैं वो अपराध होना चाहिए। चोरी करने के लिए आप किसी को भड़का रहे हैं तो वो अपराध है, लेकिन आप पढ़ने के लिए किसी को भड़का रहे हैं तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। उसी तरह षड्यंत्र में शामिल हो गया। और साथ ही साथ तीसरे नंबर पर सहायता करके, आप उस व्यक्ति की सहायता करके क्या कर रहे हैं, उसको दुष्प्रेरित कर सकते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण जो बात है, ये क्या है, दुष्प्रेरण है। यदि कोई इसमें से तत्व शामिल हो जाएगा तो ये क्या माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने क्या किया है, दुष्प्रेरण किया है। और जो व्यक्ति दुष्प्रेरण करता है, इसके लिए आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 160 पढ़ोगे, 108 पढ़ोगे, जिसमें बताया गया है कि आत्महत्या के लिए आप किसी व्यक्ति को नहीं उकसा सकते, वो भी दंड है, अपराध की श्रेणी में आता है, उसके लिए दंड का प्रावधान है। 160 में बताया गया है भारतीय न्याय संहिता के धारा 107 में 107 में
कि किसी भी विकृत चित्त व्यक्ति को या किसी भी अन्य व्यक्ति को आप क्या कर सकते हैं, उकसा नहीं सकते हैं। यदि उकसाएंगे तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा। आत्महत्या करने के लिए यदि कोई विकृत चित्त व्यक्ति है या कोई बालक है, यदि उसको भी आत्महत्या के लिए आप उकसा रहे हैं तो भी क्या है, अपराध की श्रेणी में आएगा। और यही क्या होता है, दुष्प्रेरण होता है। हमें लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।